जब एज बढ़ जाती है, 50 के ऊपर हो जाते हैं, तो हाथ में रिपोर्ट लिए घूमते हैं, दूध अंडा पनीर सब कुछ खाते हैं, लेकिन रात में पैरों में अजीब सी झंझनाहट होती है, नींद भी पूरी नहीं होती है। अगर ये कहानी आपकी भी है तो आप सिर्फ थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो कि शायद आपके डॉक्टर ने भी कभी आपको नहीं बताई होगी। लेकिन ये कमी B12 की टैबलेट में नहीं होती है। कमी यहाँ होती है कि वो चीज आपके खून में पहुंचती नहीं। इसकी छोटी सी एक वजह ये है जो 90% केसेस में इग्नोर हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी ये वजह क्या है, और एक ऐसा बैठा नुस्खा भी बताऊंगी जो इसको ठीक कर पाएगा और साथ साथ B12 के एब्जॉर्प्शन को 3 गुना तक बढ़ा देगा। ये एक की मुसीबत नहीं है, कई कई केसेस होते हैं जिनको ध्यान से देखा जाए और सुना जाए तो एक ही कहानी सामने आती है। कोई कहता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हाथ कांपने लगते हैं, कोई कहता है सीढ़ियां चढ़ने के वक्त पैर ऐसे भारी हो जाते हैं जैसे किसी ने बांध दिया हो, और कोई कहता है कि रोटी बेलते वक्त उंगलियों में झंझनाहट होती है, जैसे सोने के बाद पैर भारी पड़ जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, वैसा लगता है, और ये फीलिंग कभी खत्म नहीं होती है। इसका ये है, रिसर्च कहती है कि भारत में बहुत से लोग B12 की कमी का शिकार हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें बहुत से लोग सप्लीमेंट भी लेते हैं और B12 फोर्स को भी खाते हैं। आखिर ये कमी दूर क्यों नहीं होती? एक सिंपल सी बात को समझिए। मान लीजिए आप पानी की बाल्टी को भर रहे हैं, लेकिन बाल्टी के नीचे एक छोटा सा छेद है। अगर आप सारी रात भी नल को खुला रखेंगे तो बाल्टी आपकी कभी भरेगी नहीं। बिल्कुल यही आपके साथ भी हो रहा है। B12 आप डाल तो रहे बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी उसे रिस्टोर ही नहीं कर पा रही, और अगर ये ज्यादा दिन तक रहा, आपने इग्नोर करा, तो नर्व्स डैमेज हो सकते हैं। पहले झंझनाहट होगी, फिर सुनपन आएगा, और बुजुर्गों में एवं गिरने का खतरा या डक्ट कमजोर होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। सवाल ये होता है कि आखिर ये क्या है जो कि B12 को बॉडी में टिकने नहीं देता। B12 को खून में पहुंचाने के लिए आपके पेट में स्टमक एसिड होना जरूरी होता है। ये एसिड खाने से या फिर गोली से हमें नहीं मिलता है। B12 को उसको अलग करता है और बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर स्टोमिक एसिड आपके अंदर कम है तो B12 अलग ही नहीं हो पाता खाने से या टेबलेट से। आप चाहे कितना भी खा लें, ये आपको खून तक नहीं पहुंच पाता। 40 से ऊपर वाले लोग या गैस की एसिडिटी की गोलियां खाने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्हें एस पाइलाई का इन्फेक्शन होता है, डायबिटीज के जो मरीज हैं, थायराइड के जो मरीज है, जो ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं या प्रोसेस फूड को ज्यादा खाते हैं, और इवन ऐसे लोग जो प्योर वेजिटेरियन है, जिनके डाइजेशन पहले से कमजोर है या फिर जिनके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो ऐसे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा देखी जाती है। अफसोस ये भारत में हर दूसरा इंसान किसी न किसी कैटेगरी में आता ही है। इसीलिए B12 फूड्स क्या गोली भी कई बार आपके ऊपर काम नहीं कर पाती। याद कीजिए, अगर आप किसी से पूछे एसिडिटी या गैस की दवा तो नहीं लेते, तो वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब 4 साल से कंटिन्यू ले रहे हैं या 3 साल से ले रहे हैं, यही असली वजह है। अब मैं आपको एक नुस्खा बताने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छा फायदेमंद नुस्खा है। लेकिन ये नुस्खा बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत पावरफुल है कि आप 10-15 दिन में ही फर्क जरूर महसूस करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 5 चीजें चाहिए। 1 टेबल स्पून एप्पल साइड विनेगर आपको चाहिए, रो अनफिल्टर्ड चाहिए। 1 गिलास गुनगुना पानी आप ले लीजिए, एक छोटा चम्मच कच्चा शहद ले लीजिए, आधा नींबू का रस ले लीजिए, और एक चुटकी सेंधा नमक ले लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर स्टोमिक एसिड को नेचुरली बढ़ाता है। B12 अब्जॉर्प्शन को एनहांस कर देता है। नींबू विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी आयरन और B12 दोनों के अब्जॉर्प्शन को 2 गुना तक बढ़ा देता है। शहद पेट की लाइनिंग को हील करता है और गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, और सेंधा नमक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट देता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे पेट का एसिड है इसको सपोर्ट करता है। इसके लिए कांच में एक गुनगुना पानी ले लीजिए, और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आप ऐड कर लीजिए, और आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ लीजिए, और एक चुटकी सेंधा नमक मिलाइए, और चम्मच से अच्छी तरह से हिलाकर तुरंत पी लीजिए। इस ड्रिंक को आपको खाने से 15 से 20 मिनट पहले पीना है। दिन में सिर्फ एक बार। चाहे तो सुबह के नाश्ते से पहले आप पी सकते हैं, या फिर दोपहर के खाने के पहले भी आप चाहे तो इसको ले सकते हैं।
तो अगर आपको भी B12 लेवल लो है तो आज से आप भी इस ड्रिंक को जरूर पीना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कि कैसे ये आपके खाने पीने की चीजों से मीठे को खींच कर निकालता है और इवन आपके B12 के टैबलेट के असर को भी कई गुना तक बढ़ा देता है। इस ड्रिंक के साथ B12 रिच फूड जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, मटन, मछली, ये सब चीजें जरूर लीजिएगा। दिन में एक बार दही या छाछ जरूर पीजिए क्योंकि ये सभी चीजें आपके पेट को स्ट्रॉन्ग करती हैं और B12 का भी ये एक अच्छा सोर्स है। अगर आप 40 साल से ऊपर हो चुके हैं तो विटामिन B12 टेस्ट जरूर करवाइएगा। इसके बाद इसकी लेवल जो है 300 से कम होनी चाहिए, 200 से कम है तो आपको डेफिशिएंसी। अगर हाथ पैरों में बहुत ज्यादा झुंझुनी है तो इस नुस्खे के साथ साथ इंजेक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि इंजेक्शन तो आपके पेट से एब्जॉर्ब होता नहीं है, वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जाता है। ये जिनको अब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम है तो इंजेक्शन से आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर आपके पेट में अल्सर या एसिडिटी है तो इस नुस्खे को आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और प्रेग्नेंट महिलाएं इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप ब्लड थिनर दवा ले रहे हैं, खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं तो इस नुस्खे से दूर रहें। पीने के बाद अगर आपको एनर्जी फील हो तो इसको आप तुरंत बंद कर दीजिए, अपने ऊपर इसको सोच मत कीजिए। इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें और फिर कमेंट में मुझे बताएं कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।